नमस्कार करता हूं आप सभी का मारू प्रदेश में। मेरा नाम है आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। देखिए, अजमेर के व्यापारी महासंघ ने शनिवार को शहर के 25 प्रमुख बाजारों को बंद रखकर यूजर चार्ज का विरोध दर्ज करवाया है। आपको बताते चलें, व्यापारी समुदाय ने यह बंद स्थानीय नगर निगम द्वारा व्यापारियों पर लगाए गए यूजर चार्ज के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए किया है। एकजुटता दिखाने के लिए किया है। दरअसल व्यापारियों का कहना है कि नगर निगम प्रशासन द्वारा लगाए गए इस यूजर चार्ज से छोटे व्यापारी से लेकर बड़े व्यापारियों को अलग अलग राशि का भुगतान करना पड़ेगा, जिससे व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि यह शुल्क न केवल व्यापारियों के लिए अनुचित है, बल्कि आम उपभोक्ताओं पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इस शुल्क का असर वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ेगा। शनिवार के बंद के दौरान 25 बाजार, जिनमें कपड़ा बाजार, मिठाई बाजार, स्टेशन रोड और दरगाह बाजार जैसे प्रमुख बाजार हैं, वो शामिल रहेंगे। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की जाती हैं तो आने वाले समय में अजमेर को अनिश्चितकालीन समय के लिए बंद करवा दिया जाएगा। तो पुनः आपको बता दें, देखिए, अजमेर के व्यापारी महासंघ ने शनिवार को शहर के 25 प्रमुख बाजारों को बंद रखकर यूजर चार्ज का विरोध दर्ज करवाया। व्यापारी समुदाय ने यह बंद स्थानीय नगर निगम द्वारा व्यापारियों पर लगाए गए यूजर चार्ज के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए किया है। दरअसल देखिए, व्यापारियों का कहना है कि नगर निगम प्रशासन द्वारा लगाए गए इस यूजर चार्ज से छोटे व्यापारी से लेकर बड़े व्यापारी को अलग अलग राशि का भुगतान करना पड़ेगा, जिससे कि व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि यह शुल्क न केवल व्यापारियों के लिए अनुचित है, बल्कि आम उपभोक्ताओं पर भी इसका जो है नकारात्मक ही प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस शुल्क का असर वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ने वाला है। शनिवार के बंद के दौरान 25 बाजार, जिनमें कपड़ा बाजार है, मिठाई बाजार है, स्टेशन रोड और दरगाह बाजार जैसे प्रमुख बाजार शामिल रहेंगे। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो आने वाले समय में अजमेर को अनिश्चितकालीन समय के लिए बंद करा दिया जाएगा। ये भी बात सामने आई है। तो आप तस्वीरों के जरिए समझ ही पा रहे होंगे कि वहां पर कैसे वस्तुस्थिति बनी हुई है। यूजर चार्ज के विरोध में बाजार बंद का ऐलान किया गया है। अजमेर के व्यापारियों का बाजार बंद है। शनिवार को अजमेर के 25 प्रमुख बाजार जो हैं वो बंद रहे। व्यापारियों ने बड़ी चेतावनी दी है और मांगे ना मानने पर अनिश्चितकालीन बंद का ऐलान भी कर दिया है। यानी आज तो बंद ही बंद है, लेकिन अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी तो ये अनिश्चितकालीन के लिए चल सकता है। अजमेर के व्यापारियों का बाजार बंद है। ये देखिए, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। सभी बाजार जो हैं यहाँ पर बंद रहे। अच्छा, आप पूछेंगे इसमें कौन कौन से बाजार आते हैं? तो देखिए, कपड़े का जो बाजार होता है, मिठाई बाजार होता है, स्टेशन रोड पर बाजार, दरगाह बाजार जैसे प्रमुख बाजार जहाँ पर बहुत खरीदारी होती है, बहुत ग्राहक आते हैं, ये सारे बाजार यहाँ पर बंद हैं। अच्छा, व्यापारियों ने चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं होती हैं तो आने वाले समय में अजमेर को अनिश्चितकालीन समय के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो 25 प्रमुख बाजारों को बंद रखकर यूजर चार्ज का विरोध यहां पर जताया जा रहा है। प्रमुख मांग इनकी यही है कि व्यापारियों का यही कहना है कि नगर निगम प्रशासन द्वारा लगाए गए इस यूजर चार्ज से छोटे व्यापारी से लेकर बड़े व्यापारियों को अलग अलग राशि का भुगतान करना पड़ेगा, जिससे व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। पवन आचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, बाजार बंद है, कह रहे हैं कि अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी तो अनिश्चितकालीन तक ये बंद रहेगा। क्या मांगे हैं उनकी? बेसिक मांग क्या है उनकी? जी बिल्कुल आदित्य, देखिए, अजमेर नगर निगम द्वारा अजमेर के जो व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हों या बड़े व्यापारी हों, उनसे यूजर चार्ज के नाम पर वसूली की जा रही है। कह सकते हैं यूजर चार्ज के नाम पर कोई चार्ज है जो नियम अनुसार नगर निगम द्वारा वसूला जा रहा है, जिसका विरोध अजमेर के तमाम व्यापारी कर रहे हैं। ऐसा ही विरोध 2021 में भी हुआ था, 2021-22 में। उसके विरोध के चलते व्यापारियों ने बंद भी कराया था अजमेर शहर, और उस विरोध को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन सरकार ने यूजर चार्ज का फैसला वापस ले लिया था। फिर एक बार यूजर चार्ज का मुद्दा गरमा रहा है और नगर निगम की जो अलग अलग यूजर चार्ज की जो टीमें हैं वो
अलग अलग बाजारों में घूम रही है और बाजारों से, जैसे जनरल स्टोर वाले हैं तो उनसे 250 रुपए, बड़े रेस्टोरेंट है, होटल संचालक है, उनसे 750 रुपए वसूले जा रहे हैं। और ये जो यूजर चार्ज है वो इसलिए है कि जो दुकान और व्यापारियों के अलग अलग होटल रेस्टोरेंट से जो कचरा निकलता है, जिसका संग्रहण नगर निगम द्वारा डोर टू डोर किया जाता है, उसकी एवज में ये जो चार्ज है वो लिया जा रहा है। इसी का विरोध स्थानीय जो व्यापारी संगठन है उनके द्वारा लगातार पिछले 1 महीने से किया जा रहा है। और अब श्री व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र बंसल और तमाम व्यापारी संगठन के अध्यक्षों का कहना है, अगर जल्द से जल्द नगर निगम द्वारा यूजर चार्ज लेना बंद नहीं किया गया व्यापारियों से, तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन समय के लिए अजमेर शहर को बंद कराया जाएगा। आज अजमेर के 25 जो प्रतिष्ठित जो व्यापारी एसोसिएशन है उनके द्वारा एक मुफ्त बंद का आह्वान किया गया था और ये बंद सफल भी रहा और कई जगह दुकानों के ताले नहीं खुले। तो अब जो व्यापारी है उनकी मांग है कि इस विरोध के बाद अगर आगे यूजर चार्ज लेना लगातार जारी रहा तो आने वाले समय में व्यापारियों द्वारा अनिश्चितकालीन समय के लिए अजमेर को बंद कराया जाएगा और आंदोलन को उग्र किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सरकार की होगी। जी आदित्य। पवन, एक बात बताइए, आप यूजर चार्ज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अपने दर्शकों की बता रहे हैं, आपने बताया यूजर चार्ज क्या होता है, क्या फायदा है? कोई तो बात होगी ना कि यूजर चार्ज लेने से ये फायदा हो रहा है, तो क्या फायदा है उससे? बिल्कुल फायदा है और निश्चित तौर पर डोर टू डोर कचरा उठ रहा है। नगर निगम का जो एम्प्लॉय लग रहे हैं, एम्प्लॉय के साथ साथ में जो व्हीकल चल रहे हैं, उनके लिए तो कुछ ना कुछ जो व्यापारी कचरा कर रहा है, घर के सामने कचरा हो रहा है, होटल का इतना वेस्टेज निकलता है, वेस्टेज खाना होता है, जो भी कचरा होता है वो निकलता है। और अगर यूजर चार्ज ना लिया जाए, डोर टू डोर कचरा संग्रहण ना किया जाए, तो वो गंदगी शहर में फैलेगी और शहर में फैलेगी तो बीमारी होगी, संक्रमण फैलने का खतरा है। तो इन सब चीजों को ऑल ओवर घर से ही कचरे को कचरे की गाड़ी में इकट्ठा हो जाए और फिर वो ट्रेचिंग ग्राउंड में जाकर करा जाएगा और उसके बाद उसका निस्तारण होगा। इन सभी प्रक्रिया का जो चार्ज है वो नगर निगम ने दुकान संबंधी, जैसे छोटी दुकान है उनसे 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए, जैसे जैसे व्यापारी बड़े हो रहे हैं, बड़ा व्यापार उनका है, उस हिसाब से यहाँ पर रकम तय की गई है। निश्चित तौर पर डोर टू डोर सर्वे है, डोर टू डोर जो कचरा संग्रहण है, उसी का चार्ज यूजर चार्ज के नाम से दुकानों से और जो बड़े व्यापारी हैं उनसे वसूला जा रहा है। और बाकायदा इस रकम की नगर निगम के द्वारा एक रसीद भी काटी जा रही है जो व्यापारियों को देनी हो रही है और ये प्रति माह चार्ज यहाँ पर लगाया जा रहा है, जिससे कि शहर में साफ सफाई व्यवस्था रहे, साफ सफाई की व्यवस्था रहे। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे पवन आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।